Hello friends, Assalamu alaikum. तो hi guys, my name is Adil and today we will learn how to use block code. तो फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम देखेंगे कि ब्लॉक कोड क्यों यूज़ करते हैं और आखिर हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है और इसका पर्पस क्या है, क्यों ब्लॉक कोड यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको मैं ये खुशखबरी देता चलूँ कि जो हमारी HTML की सीरीज़ थी वो ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है और इसके बाद मैं एक लाजमी एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम देखेंगे कि मेटा टैग के थ्रू आप SEO कैसे कर सकते हैं। अगर आप आसान लफ्ज़ों में देख लें कि आप गूगल एडसेंस को यूज़ किए बगैर अपनी वेबसाइट को रैंक कैसे कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट सर्चेज में कैसे आ सकती है, आप कैसे कीवर्ड मेटा टैग के थ्रू डाल सकते हैं। तो फ्रेंड ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो लाजमी जुड़िए रहेगा हमारे साथ। टेक्निकल आदिल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपने कोड एडिटर पर आ चुका हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो मेरा कोड एडिटर जो कि मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पर मैंने पहले ही HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आज हम ब्लॉक कोड डाल देते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर टाइटल आज ठीक है। ओके, मैंने ब्लॉक कोड यहाँ पर डाल दिया। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर आऊँगा और अब आपको बताता हूँ कि ब्लॉक कोड कैसे यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लॉक कोड का मैं टैग लगाऊंगा ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मैंने अभी ब्लॉक कोड का सिर्फ टैग लगाया। तो अब ब्लॉक कोड को हम देखेंगे हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और रैंडमली यहाँ पे सर्च करूँगा, लाइक कुछ भी सर्च कर लेता हूँ ठीक है। RSF सॉफ्ट लिख लेते हैं ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पर सर्च किया और ये पहली वेबसाइट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं नीचे आऊँ ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेक्शन पर है। तो फ्रेंड्स अगर आसान वर्ड्स में देख लें ब्लॉक कोड क्यों यूज़ किया जाता है। अगर आपने किसी भी वेबसाइट से कोई भी पैराग्राफ या कोई भी सेक्शन आपने कॉपी करना और एज इट इज़ अपनी वेबसाइट के अंदर लगाना है तो उसके लिए हम ब्लॉक कोड यूज़ करते हैं। ब्लॉक कोड के अंदर आऊँगा, मैं पैराग्राफ यूज़ कर रहा हूँ ठीक है। पैराग्राफ के अंदर मैंने एज इट इज़ उसे पेस्ट कर दिया ठीक है। मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं की। तो इसका मतलब क्या ब्लॉक कोड का, कि हम किस सोर्स से जो हमारा ब्राउज़र है उसको ये पता चल जाएगा कि हमें किस, यानी ये हमारा अपना कंटेंट नहीं, हमें किसी सोर्स से ये कंटेंट उठाया। लेकिन अगर आप बताना चाहते हैं मैंने कहाँ से उठाया तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ होगा, उसको हम यूज़ करेंगे साइट। तो साइट के अंदर आप एड्रेस डाल सकते हैं कि आपने ये कहाँ से लिया, ये जो आपने आर्टिकल उठाया या आपने कोई सेक्शन कोई भी आपने डिव वगैरह उठाई है ये कहाँ से लिया। तो यहाँ पे आप इसका URL जो इसका एड्रेस है यहाँ से आप यहाँ से कॉपी कर लें ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ से ठीक है मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ ठीक है। फ्रेंड्स मैं अपने कोड एडिटर पर आ चुका हूँ और यहाँ पर जो साइट थी यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा उसको एड्रेस जहाँ से मैंने ये जिस सोर्स से मैंने ये कॉपी किया है पैराग्राफ। तो फ्रेंड्स मैं इसको सिर्फ सेव करूँगा और यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं और यहाँ से ठीक है मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इसको। ओके फ्रेंड्स अब परफेक्ट है। यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखें यहाँ पर एक पैराग्राफ आ चुका है ठीक है। अब ये एक लग नहीं रहा कि कोई आर्टिकल है या कोई डिव वगैरह अच्छी सी नहीं लगी, वो आप CSS यूज़ करके अलाइन कर सकते हैं। बेसिकली मेरे बताने का पर्पज़ ये था कि ब्लॉक कोड क्यों यूज़ करते हैं। ब्लॉक कोड यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि अगर आपने किसी सोर्स से कोई भी टेक्स्ट एज इट इज उठाना है और अपनी वेबसाइट के अंदर लगा देना है तो आपने ब्राउज़र को ये लाजमी बताना है कि ये आपने सोर्स कहाँ से उठाया है। तो उसके लिए आप साइट एट्रीब्यूट ब्लॉक के अंदर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मैंने किसी सोर्स से उठाया है, उसको ये नहीं बताएंगे कि ये जो टेक्स्ट है ये किस सोर्स का नाम, यानी कोई लिंक नहीं लगाएंगे उसके साथ, तो वो सिर्फ हम ब्लॉक कोड में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो सिर्फ इतनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।